हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं एंड उसकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लिपिड्स के बारे में बेसिक डिटेल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था अगर फैटी एसिड एंड आपका अल्कोहल है, उसको हम उस कॉम्बिनेशन को हम सिंपल लिपिड कहते हैं। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई और चीज ऐड है, उसको हम कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड कहते हैं। और अगर मेरे पास कोई चीज सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड से डिराइव्ड हुई है, उसे हम बोलते थे हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है, वैक्सीज क्या होते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जब ये दो चीजें हमारी जुड़ती हैं, ऐसे वाले सिंपल लिपिड को हम या तो फैट बोलेंगे या तो हम ऑयल बोलेंगे। वैक्स कब बोलेंगे? जब फैटी एसिड के साथ अल्कोहल जुड़ा है, बट वो अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है। वो अल्कोहल कौन सा है? वो अल्कोहल है आपका कोई लॉन्ग कार्बन चेन वाला अल्कोहल है, उसको हम वैक्सीज बोलेंगे। तो आज की क्लास में हमें इसको डिस्कस करना है, इनके स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले आते हैं फैट्स और ऑयल्स के अंदर। मतलब फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। अगर आपको याद होगा, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, 3 कार्बन है और तीनों के साथ मेरा OH जुड़ा हुआ है। आई हैव 3 कार्बन विद मी एंड ऑल 3 हैव OH विद देम। ठीक है, तो 3 OH है। और तो इसका मतलब मेरे पास जो OH है वो फैटी एसिड, एसिड के अंदर COH है और OH, ये दोनों बाउंड करेंगे और बॉन्ड करके एस्टर फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एसिड और अल्कोहल जुड़ के एस्टर बनाते हैं। तो सिंस मेरे पास 3 OH ग्रुप हैं, तो 3 फैटी एसिड कैन ज्वाइन। So if 3 fatty acids joined, then it is called as triacyl glycerol, क्योंकि ग्लिसरॉल है और 3 असाइल ग्रुप है। ये जो बड़ी सी एल्काइल चेन के साथ COH लगा होता है, इनको असाइल कहते हैं। सो 3 असाइल लगे तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। जो आपको पता है हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो यही है, यही चीज है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब क्वेश्चन आता है, ये जो 3 असाइल ग्रुप लगे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि तीनों की तीनों असाइल सेम। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेम 1 डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है तीनों डिफरेंट हो। तो ऐसा भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। देन एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने आपको बताया था, जो फैटी एसिड्स हैं, जो ये असाइल है, दे कैन बी सैचुरेटेड, दे कैन बी अनसैचुरेटेड। सो ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। तो मेनली जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, बट मेनली ऐसा कहा जाता है कि सैचुरेटेड वाले फैट होते हैं और अनसैचुरेटेड वाले ऑयल होते हैं। पहली चीज इसको याद रखना। अब चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। ये हमें पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, करेक्ट। अब चलते हैं अपने सिंपल लिपिड में, जिसको हम सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ये होंगे मिक्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड है, उसे मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। जिसके तीनों के तीनों फैटी एसिड सेम है, उसको बोलेंगे सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, है ना। तो अब देखो, यहां पर है मेरा ये कार्बन, इसके साथ OH, दूसरा कार्बन इसके साथ OH, तीसरा कार्बन इसके साथ OH। एज यू कैन सी, दिस इज माय ग्लिसरॉल। ये स्ट्रक्चर मेरा ग्लिसरॉल हो गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का मेरा स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल हो गया। बस सीधा ना बना के मैंने बेंट में बना दिया। इस OH के साथ आप ये देख सकते हो एसिड जुड़ा हुआ है। एक लास्ट में हमेशा कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 कार्बन वाला फैटी एसिड अगर याद हो, क्या पढ़ाया था? लॉरिक एसिड। 14 कार्बन वाला था मिरिस्टिक एसिड। 16 कार्बन वाला था पाल्मिटोइक एसिड अगर सैचुरेटेड है, पाल्मिटिक एसिड अगर सैचुरेटेड है, पाल्मिटोइक एसिड अगर अनसैचुरेटेड है।
तो आप देखो ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, 12 कार्बन है, इट इज लॉरिक एसिड। COOH होता है आपका COOH और साथ में आपका OH रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये पानी माइनस होगा, वाटर बाहर निकलता है, पानी बाहर निकला, तो क्या बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ आगे R चेन लगी हुई थी, तो COOR, so then it would become a एस्टर। अब आप देख सकते हो COO और ये अल्कोहल का आपका C, दूसरा इधर जुड़ा हुआ है, तीसरा इधर जुड़ा हुआ है, तीनों एसाइल ग्रुप सेम है, तो इट इज सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और इसको बोल दिया ट्राइलॉरिन क्योंकि लॉरेट जुड़ा है। आ गया समझ? फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, तो या तो ये फैट होगा या ये ऑयल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल लिपिड्स है मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब अगर आप यहां देखो, ये आपका कहां गया, देखते हैं हम किधर, इधर है हमारा, हाँ ये रहा हमारा। अगर आप यहां देखोगे इधर इसके अंदर डबल बॉन्ड डले हुए हैं। अब आइडियली क्या है, दिस इज योर ऑक्सीजन, उसके बाद आपका ये वाला एक ऑक्सीजन है, और आप इससे जैसे ये ये आपका कार्बन कार्बन हुआ, देखो ये ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑक्सीजन, ऐसे है, तो मेरे पास ये 3 कार्बन की चेन हुई, दिस इज माय 3 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये मेरे 3 कार्बन हुए। फिर ये हमारा OCO, दिस इज एस्टर बॉन्ड, OCO, दिस इज एस्टर बॉन्ड, ये O है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये आपके OCO एस्टर एंड OCO एस्टर, तीनों आपके OCO हो गए। तो अब आप यहां देखोगे ये सीधा सीधा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन है और सारा का सारा सैचुरेटेड है, तो दिस इज माय पाल्मिटिक एसिड, दिस इज माय पाल्मिटिक एसिड। इस पे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वाला अगर सैचुरेटेड होता तो स्टीयरिक एसिड, बट यहां डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड देख लो किस कार्बन पे है, कार्बन CO से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद है, ओलिक लिनोलिक लिनोनिल ओलिनिक, ओलिक में 9वें पर था, लिनोलिक पे 9वें और 12वें पे था, लिनोलेनिक में 9वें 12वें 15वें पे था, तो ये हो गया हमारा ओलिक एसिड, करेक्ट। अब इधर चलो इस साइड पे, ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये भी मेरा ओलिक एसिड है, ये भी मेरा ओलिक एसिड है, और हमारा क्या बन गया ये, ओलियाइल, पाल्मिटॉइल ओलियाइल। सो इट इज, इस पे 2 ओलियाइल ग्रुप है, एक पाल्मिटॉइल है और लास्ट में ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का ये पहला, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज माय सेकंड कार्बन, दिस इज माय थर्ड कार्बन, सो सेकंड पे आ गया मेरा पाल्मिटॉइल। हमेशा जब भी जो ये चेन्स जो हम शुरू में लगाते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना, मैं आजकल नॉमेनक्लेचर ही पढ़ा रही हूँ, जब भी हम आगे एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं इन चेन को, तो हम वहां लास्ट में YL, जैसे L आइल कर देते हैं, ऐसे इसको पाल्मिटिक का पाल्मिटॉइल, ओलिक का ओली ऑयल, तो 1 पे ये ओलिक, 2 पे पाल्मिटिक, 3 पे ओली ऑयल, so this is my diol oil, 2 palmitoyl and glycerol, तो ये हो गया मेरा मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। बट सिंस इसमें भी ग्लिसरॉल है, इसमें भी फैटी एसिड है, तो ये भी या तो फैट होगा या ऑयल होगा, करेक्ट, समझ आ गया। अगले पे चलते हैं, अब इसको देखो, इसमें क्या है मेरे पास, दिस इज माय कार्बन, ये मेरा एस्टर वाला बॉन्ड है, और ये लंबी सी कार्बन की चेन है पूरी की पूरी, और इधर एक ये चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन का फैटी एसिड सैचुरेटेड है, तो इट इज माय पाल्मिटिक एसिड, दिस इज माय पाल्मिटिक एसिड, करेक्ट। इधर चलो, इधर ना टोटल आपके 30 कार्बन की चेन लगी हुई है, तो ये आपके 30 कार्बन वाला जो अल्कोहल होता है, ये
माइरीसाइल, माइरीसोल होता है, तो ये बन गया माइरीसाइल पाल्मिटेट C15H31COO। क्योंकि यहाँ 15 क्यों लिखा है? वैसे तो 16 कार्बन है, बट क्या होता है, ये CO बी सी में जुड़ा होता है, तो दिस इज माई पाल्मिटिक एसिड और दिस इज माई माइरीसाइल ग्रुप। सो सिंस इसके अंदर ग्लिसरॉल नहीं है, इसके अंदर लंबी सी अल्कोहल की चेन है, साथ में फैटी एसिड है, तो दिस वुड बी माई वैक्स। ये हमारी वैक्स हो गई, समझ आ गया हमें इतना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि फैट और ऑयल दोनों के दोनों हमारे नॉर्मली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। दे कैन बी सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, दे कैन बी मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब डिफरेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू? मेनली क्या बोला जाता है, जो फैट्स होते हैं ना वो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन फैटी एसिड के बने होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं उनके बने होते हैं। सो फैट्स हैव अ स्ट्रेट चेन और ये आपके नॉर्मली सैचुरेटेड के बने होते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो सैचुरेटेड है उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होता है, सैचुरेटेड में ना सिंगल बॉन्ड्स है सारे के सारे, तो सारे के सारे एक तरीके से एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाएंगे। बट अगर कोई एसिड अनसैचुरेटेड आ गया, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होने की वजह से एक बेंट आ जाएगा। तो ये जो बेंट आता है ना, वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब वो उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देने नहीं देता, उसमें थोड़ा सा जगह खाली हो जाती है। इस वजह से जो मेरे सैचुरेटेड होते हैं ना फैटी एसिड से, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से जो हमारा बनता है सिंपल लिपिड, वो नॉर्मली वो टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड होगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये बेंड्स नहीं है जो उसके स्ट्रक्चर में गैप क्रिएट करें। तो जब टाइटली बॉन्ड होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, और जिस भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब वो हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होंगे, मतलब दे आर सॉलिड इन नेचर। So I can say the fats are normally they are solid at room temperature, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन होते हैं, तो एक ब्रिक की तरह जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, एंड दे आर सैचुरेटेड एंड सॉलिड। और नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, सम एक्सेप्शन, सब जगह होती है, नॉर्मली एनिमल से मिलते हैं और इनको एनिमल फैट बोला जाता है। ऑयल्स हमारे नॉर्मली प्लांट से मिलते हैं एंड एनिमल्स हमारे फैट, एनिमल से हमारे फैट मिलते हैं। सिंस सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक्सेप्शंस, कोकोनट ऑयल एंड पाल्म ऑयल, ये सारे प्लांट से मिलते हैं, दे आर प्लांट बेस्ड, बट इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। दे आर प्लांट बेस्ड बट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब चलो ऑयल्स में, इनके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से किंक, एक बेंड सा आता है आपके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ये एक कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाते, तो ये लिक्विड रहते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड होंगे, लिक्विड होंगे, मोस्टली प्लांट से मिलते हैं, इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हमारा एक एग्जाम्पल है फिश ऑयल। फिश ऑयल बहुत ही बढ़िया होता है। फिश ऑयल जो है वो फिश से मिलता है, मतलब एनिमल सोर्स से मिला है, बट इट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो दिस इज योर एनिमल बेस्ड एंड इट स्टेज लिक्विड, बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छा खासा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आपने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। एंड ओमेगा 3, ओमेगा 6 लास्ट क्लास को याद करो, कहां पढ़े थे हमने? हमने पढ़े थे डबल बॉन्ड्स के अंदर, करेक्ट? तो आई होप ये डिफरेंस सबको क्लियर है। अब कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कि फैट और ऑयल क्या है। फैट और ऑयल केमिकली दे कैन बी सेम, मतलब उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट डबल और सिंगल का डिफरेंस होता है, और इनका जो नेचर होता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, ये सब इसके चेंजेस होते हैं। और नॉर्मली बोला जाता है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर मोर बेटर फॉर आवर बॉडी। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर मोर गुड फॉर आवर बॉडी। तभी कहते हैं पूफा कितना है आपके फैट में, देखो वो अच्छा होगा। तो दिस इज द रीजन। अब एक छोटा सा एक और पॉइंट, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है? हम नॉर्मली कहते हैं, आप चिप्स के पैकेट देखोगे सब में लिखा होता है 0% ट्रांस फैट। तो ये ट्रांस फैट अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है। मैनमेड क्यों है?
इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने आपके ना जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल से मिल रहे हैं, मतलब अनसैचुरेटेड मोस्टली, मतलब ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर ना जबरदस्ती इनके अंदर हाइड्रोजन को डाल देते हैं। जबरदस्ती इनके अंदर जब हम हाइड्रोजन को डाल देते हैं ना, तो ये आपके सॉलिड बन जाते हैं, मतलब जो उनकी खाली जो बेंड्स वाली जगह थी वहां पे जबरदस्ती हाइड्रोजन को डाल दिया, तो hydrogen is forced into the liquid vegetable oil to make it solid, and it is called as margarine, and it is not good for human health, जिसको नहीं लिया जाता। तो this is all for today's class. We are done with simple lipids, and अब next class में हम आते हैं अपना complex lipid लेकर। Thank you so much and have a nice day.